हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं यार एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको थंबनेल में देखिए गए होगा, ऐतिहासिक कोड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी, आरआरबी, बैंक, रेलवे कॉम्पिटिशन अब प्लस आयल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और कमेंट, एक प्यार से कमेंट भी करते जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोतों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो बीते हुए घटनाओं को उनको बताते हैं उसको ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से अधिक प्रमाणित होते हैं। हाँ, ये तो सही लग रहा है। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, ये गलत है। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान परिणाम होते हैं, गलत। ये तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज कर लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ओनली 2 सेकंड का समय दिया जाएगा सोचने के लिए। देखो एसएससी 1999 पूछा गया था, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, आ गया है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर आपको बताना है तुरंत कमेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद है उसमें जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, हाँ, आप अच्छे से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पुराण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते 5 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और वह उस ग्रंथ में नहीं है। वह विश्व में चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहता, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ले लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा महाभारत। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखो एसएससी 2002, आरआरबी 2005, आरएस, आरटीएस, ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका होगा बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस किससे की जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट पहला ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य का अर्थात वर्षन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का अर्थशास्त्र। ओनली 2 सेकंड का टाइम रहेगा। ये देखो दोस्तों, बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में तुरंत बताते चलना है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका पहलू पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल्नर की पुस्तक का क्या नाम था। 11 नंबर का क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो कल्नर की पुस्तक का क्या नाम था, आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो कल्नर की पुस्तक का नाम तुरंत बताओ। और ठीक है, तो कल्नर की पुस्तक का नाम था राज तरंगिनी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राज तरंगिनी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 18 नंबर है। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी है जो हेरोडोटस। क्या, हेरोडोटस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो एसएससी 2002 में पूछा गया था।
इसका राइट आंसर बताना, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ठीक है। चलो, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी 2005 में पूछा गया था, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या? इंडिका, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जियोग्राफी की रचना किसने की थी? जियोग्राफिया की रचना जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रैबो। जो स्ट्रैबो था वो जियोग्राफिया की रचना की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताना प्लिनी का पुस्तक का क्या नाम? प्लिनी एक वैज्ञानिक है, इनकी पुस्तक का नाम बताना है, ठीक है। हाँ, जो इनकी प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आपको देना है तुरंत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नेचुरल हिस्टोरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नेचुरल हिस्टोरिया, जो प्लिनी की पुस्तक का नाम था, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पेरिप्लस पेरिप्स ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की थी? ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञातनामा, यूनानी लेखक। इसका कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, अज्ञातनामा है, पर ये पता है यूनानी लेखक, ठीक है। फायन कहाँ का निवासी था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, कब आरआरबी में पूछा गया था 2004 में, ठीक है। तो बताना फायन कहाँ का निवासी था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था वो चीन का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान भी है, पढ़ते होंगे, ठीक है। अगर आप डेली जीके पढ़ने वाले हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत बता देंगे, ठीक है। हाँ, पता चल गया फायन कहाँ का निवासी था। हाँ, अब ये क्वेश्चन और है, उसी से रिलेटेड है, मस्त है लेकिन, ठीक है। तो पूछ रहा है फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? लो बताओ, फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त टू, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। फायन जो था ना, चंद्रगुप्त सेकंड है, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एनडीए का क्वेश्चन है ये, एनडीए 2003 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायन किसके शासनकाल में आता? चंद्रगुप्त सेकंड के। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी भारत आया था? 26 नंबर क्वेश्चन। हाँ, जो 26 नंबर क्वेश्चन है आपको बताना है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन बताना है, हर्षवर्धन किसके समय कौन सा चीनी यात्री भारत आता है? वो था ह्वेनसांग। क्या? ह्वेनसांग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वीं सदी के बाद में आने वाला 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य का रुआमा कहकर संबोधित किया? 27 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन। तो इसका राइट आंसर होगा पाल। क्या? पाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यात्री इब्न बत्तूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बत्तूता ने कहाँ से आया था? तुर्की से आया था, कि मोरक्को से आया था, कि फ्रांस या मध्य एशिया? इसका राइट आंसर आप कमेंट बताते चल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरक्को। जो मोरक्को एक कहीं देश का नाम है, ठीक है। हाँ, विदेशी, ठीक है, विदेश कंट्री का नाम है, ठीक है। चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बत्तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जा रहे हो ना, आरआरबी 2005 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताते चलना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना इसको जरूर, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं 31 क्वेश्चन का आंसर। फारस ने सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट में शासन काल में विजयनगर? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। इसका तो राइट आंसर आप तुरंत देख के जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर को देवराय सेकंड है, ठीक है, देवराय सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? ये तो इंपॉर्टेंट है, पर ये एक बार भी पूछा नहीं जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने से भी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1861 में। कब? 1800। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC 2017 में पूछा गया है, हाल ही का क्वेश्चन है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 33 नंबर बताना है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ये बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी तो 1999 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है, पर आसान भी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको डी, दयाराम साहनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आप आसानी से बता लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? यह तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2004 में पूछा गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई?
1901, 1921, 1935, 1942। इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1921, ठीक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उन बताओ किन किन का नाम जुड़ा है। 36 नंबर का सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं। तो वो है दयाराम सैनी और राख लाल दास, आर डी बनर्जी, ठीक है, जिनको आर डी बनर्जी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभावित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की तात्विक खुदाई की प्रभावित है। इसका देखो RARTS 1998 पूछा गया था, 37 नंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूमिसेमिटिक्स क्या है। RRB 2004 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, 38, ठीक है, दिमाग में याद रखना। तो इसका ऑप्शन होगा बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ठीक है। न्यूमिसमेटिक्स में क्या करते हैं, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थिति बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि 39। तो इसका राइट आंसर होगा वहाँ, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसमें, एशिया माइनर स्थित बोगाज, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसको तो है वो जेम्स प्रिंसेप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कब तक पूछा गया, 2012 तक में पूछा गया, ठीक। 2003, 2008, 2012, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर, इसका बताना 41 का, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपित, भाषा व लिपि में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में ये बता रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड का ओनली टाइम दिया जाता है, ठीक है। 41 का बताना है ए, ये जो आंसर है प्रकृत व ब्रह्मी है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए, ये बताना है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है, 42 है, ठीक है। 42 का ऑप्शन ए, सर ए कुन कंधार से, कहाँ से, कंधार से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के जो 43 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के मंसूरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गरी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों को में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, 43 है, ठीक है। 43 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, खरोष्ठी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो यूपीएससी 1997 में पूछा गया था, ठीक है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खरोष्ठी। कौन सी भाषा, खरोष्ठी भाषा में, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है किससे, संकर्ष तथा वासुदेव से, संकर्ष तथा प्रद्युम्न से, शंकर प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है, केवल वासुदेव से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कालिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कालिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हाथी गुम्फा, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया गया था। इसका राइट आंसर आपको बताना है, 47, ठीक। ओनली 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप वीडियो में बने हैं तो इसको भी देखते चलिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जो कभी नहीं पूछे जाते, ठीक। हाँ, चलते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। इसका राइट आंसर बताना है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। 48 का ऑप्शन बताना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपको तुरंत बता देना है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है, तो वह रुद्र दमन के नाम से, किसके नाम से, रुद्र दमन के नाम से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जुनागढ़ अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरन के, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। इसका राइट आंसर आपको बताते चलना है। इसका जो राइट आंसर होगा प्रयाग के, ठीक है। यूपीएससी 2002, बीपीएससी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? इसका राइट आंसर बताना है। समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकेंड है, ठीक है। इसका राइट आंसर बताते चलना है, ठीक है। इसको जो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगर वीडियो पर पहली बार हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी आता रहे और आप अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका राइट आंसर बताते चलना है। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ सदी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक चंद्र हर्ष अनंगपाल। ऑप्शन दिए हुए हैं अशोक चंद्र हर्ष अनंगपाल। इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंद्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1454 है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव लेख से, पिल्सन स्तंभ लेख से, एरन अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से। इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरन अभिलेख से। कहाँ से दोस्तों? एरन अभिलेख से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, भानुगुप्त है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भानुगुप्त। 56 नंबर का क्वेश्चन है। एहोल प्रशासति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर बताते चलना है। तो इसका राइट आंसर होगा पुलिकेशिन सेकेंड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ष एवं पुलिकेशिन सेकेंड मध्य एवं संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा एहोल अभिलेख से। कहाँ से दोस्तों? एहोल अभिलेख। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभिलेखों को ऐतिहासिक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? परांतक फर्स्ट, राजा राजेंद्र फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 59 क्वेश्चन होगा राजा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ से प्रांत अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर उत्तर मेरुर, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 61 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सिक्कों का प्रारंभ कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में। तो 63 नंबर क्वेश्चन है। भारत की सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम मुद्रा किसने चलाई थी? 63 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो बैक्टीरियन थे जो भारत में सर्वप्रथम पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। निम्नलिखित में किसने सोने से सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा इंडो बैक्टीरियन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के? वो तो होगा इंडो बैक्टीरियन। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वप्रथम किस धातु के बने थे? निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलवाए थे? तो वो चलवाए थे कुषाण ने, ठीक है। ऑप्शन ए।
जो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 वाहनों के समय मुद्रण सर्वोदक किस धातु में बने हुए थे? 65 बताना है। 65 का जो ऑप्शन होगा ए, शीशे के बने हुए थे। क्या कुछ शीशा के, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंग शासकों ने। इसका राइट आंसर आपको बताते चलना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कुषाण शासकों ने। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो वो है बी नंबर, गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में। इसका राइट आंसर आपको होगा बी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, अरिकमेडु। ठीक है, चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना। 69 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भीमबेटका है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में प्राचीन काल के लोग जो थे वो बर्मा को किस नाम से जाना करते थे? उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण भूमि। किस नाम से? स्वर्ण भूमि। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकोरवट कहाँ स्थित है? तो अंकोरवट तो सबको पता होगा, डी नंबर, प्ले कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। इसका राइट आंसर आपको डी। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन। कहाँ? किस भाषा में? लैटिन भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया था? इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अरबी। किसमें दोस्तों? अरबी भाषा में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 74 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में तिब्बतो राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने निम्नलिखित में किसका व्यास था? 74 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी 2016 में पूछा गया। तो ये है मगध। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चीनी यात्री सुंग्यान ने भारत यात्रा की थी। कब की थी? ये इसका राइट आंसर बताते चलना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत युद्ध के लिए 3101 पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ था? ठीक है, इसका नंबर बताना है। 76। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन सेकंड का एहोल अभिलेख। ठीक है, 74 नंबर का रबतक अभिलेख संबंधित है किससे? तो वो है कनिष्क के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कनिष्क से। चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस। कौन सा दोस्तों? हेरोडोटस। किसने? तो फिर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है हेरोडोटस। ठीक है, चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों से उद्धृत किया था? 90 नंबर क्वेश्चन है। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स सीडीएस 2018 में पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदाकारी, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। राइट आंसर बताते चलना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, खरोष्टी में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होते रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।